मंगलाचरण सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवाचायां, नमो लुवे सव्यसाम्बुदम्। मैं ज्ञानानंद स्वभावियों का पाठ प्रारंभ करते हैं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। इस प्रकार हमने यहाँ पे मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ का पाठ बराबर पूर्ण किया। पिछली कक्षा में हमने एक बहुत ही सुंदर पाठ पूर्ण किया था, आप सभी को याद होगा, जिसका नाम था पंच भाव। सभी को याद है, एक पाठ पढ़ा था हमने, 5 प्रकार के भाव पढ़े थे हमने। वो 5 प्रकार के भाव, औदैहिक भाव, औपशमिक भाव, शायिक भाव, शायोपशमिक भाव और पारिणामिक भाव। ये जब तक हमारे भाव अच्छे नहीं होंगे तब तक कोई कार्य बराबर नहीं हो सकता। पाठ का सार यही था कि जब तक हम अपने पारिणामिक स्वभाव का आश्रय नहीं लेंगे तब तक इस जीव का कल्याण नहीं हो सकता। पारिणामिक स्वभाव माने क्या, पारिणामिक भाव माने क्या? जो जीव का त्रिकाल भाव है, जो कभी बदलता नहीं है, ऐसे स्वभाव का जब तक हम आधार नहीं लेंगे तब तक जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। बाकी हमने बाकी भावों के बारे में भी बात की थी कि औदैहिक भाव, संसार के सारे भाव जितने भी हैं वो सारे औदैहिक भाव हैं। बाकी शायोपशमिक, शायिक और औपशमिक भाव, ये सभी के सभी भाव मोक्ष मार्ग में होने वाले भाव बराबर रहते हैं। ये तो हमने पिछली कक्षा की बात बराबर की। आज हम एक नया पाठ यहाँ से प्रारंभ करने जा रहे हैं। पाठ बहुत मजेदार है, पाठ बहुत बढ़िया है। बिना इसको जाने हम किसी भी जैन दर्शन के ग्रंथ को या जैन दर्शन के सिद्धांतों को समझ नहीं सकते हैं। पाठ का नाम है निश्चय और व्यवहार। पाठ का नाम क्या है? निश्चय और व्यवहार। अभी तक हमने प्रवचन की सभाओं में या पाठशालाओं में सुना होगा कि भैया ये चीज निश्चय से है, हमें निश्चय की प्राप्ति करनी है, व्यवहार तो छोड़ने योग्य है। लेकिन निश्चय आखिर होता क्या है, व्यवहार आखिर होता क्या है? क्या ये कोई वस्तुओं का नाम है? वस्तु नहीं है तो क्या है? सारी बातें इस पाठ संबंधित बराबर जानेंगे कि निश्चय व्यवहार आखिर होता क्या है। तो देखिए, निश्चय व्यवहार को हम जाने उससे पहले एक कॉमन चीज बराबर जानते हैं कि जब हम बात करते हैं निश्चय और व्यवहार की, तो निश्चय व्यवहार को नय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नय कहा जाता है। नय मतलब क्या? न और य, न और य मिलके क्या बना? नय। नय क्या होता है? नय को जानने से पहले हम सभी को जानना पड़ेगा प्रमाण, कि आखिर ये प्रमाण होता क्या है। जब भी हम किसी चीज में प्रवेश करते हैं तो दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रमाण और एक होता है नय। प्रमाण क्या होता है? प्रमाण होती है बड़ी वस्तु और नय होता है उसका एक अंश। क्या? प्रमाण होती है पूरी वस्तु
और न होता है उसका अंश। जैसे कि आपके पास कोई सामने आपकी नोटबुक रखी हो, कोई स्कूल की बुक रखी हो, तो वो स्कूल की बुक या नोटबुक पूरी प्रमाण है। तो ये मुझे दिखा सकता है? मेरे पास अभी कोई नोटबुक नहीं है, कोई स्क्रीन पे करके कोई नोटबुक दिखाओ। हाँ, जैसे कि दिखाई, ये क्या है? नोटबुक है, ये हो गई प्रमाण। बहुत सुंदर। अब इसका एक पेज पकड़ो, बस एक पेज, बुक छोड़ दो और एक पेज पकड़ो बस। अब जो एक पेज है ये है नए, पूरी बुक प्रमाण और एक पेज नए। अभी भी समझ में नहीं आया कि ये प्रमाण क्या है, नए क्या है? प्रमाण होती है पूरी वस्तु और नए होती है उसी प्रमाण का एक अंश। जैसे कि अगर हमने उस बुक को एक पेज से पकड़ा है तो बोलो बुक पकड़ में आई या नहीं आई? हाँ, बुक पकड़ में आई, पूरी बुक पकड़ में आई। क्यों आई? क्योंकि जितने भी नए होते हैं, क्योंकि वो पेज बुक का हिस्सा है, ऐसे ही जितने भी नए होते हैं वो सभी के सभी प्रमाण के हिस्से बराबर होते हैं। जैसे कि भैया हमारी ट्रेन छूट रही थी, ट्रेन छूट रही थी तो मैंने किसी को ही कहा कि भैया मुझे हाथ दो, मुझे जल्दी से ट्रेन में चढ़ना है, तो किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया तो बोलो मुझे पकड़ लिया मैं या मेरे हाथ को पकड़ लिया? मैं चढ़ूंगा या मेरा हाथ चढ़ेगा? कौन बताएगा? किसी ने मेरा हाथ पकड़ा कि जल्दी से ट्रेन में चढ़ जाओ, तो मैं चढ़ूंगा या मेरा हाथ चढ़ेगा? आप चढ़ोगे। चढ़ोगे। मैं चढ़ूंगा। कैसे चढ़ूंगा? पकड़ा तो हाथ है। आप उस हाथ से कनेक्टेड हैं। मैं उस हाथ से कनेक्टेड हूँ। बहुत सुंदर। मतलब क्या कि ये हो गया हमारा नय, लेकिन नय कनेक्टेड किससे रहता है? नय कनेक्टेड रहता है प्रमाण से। मतलब कि नय होती है एक अपेक्षा, और उस अपेक्षा को अगर पूरी वस्तुओं में समझना है तो वो होती है प्रमाण। प्रमाण होता है बड़ा, और उसके सब सब मतलब हम सब सेक्शन बहुत सारे बना सकते हैं, वो होते हैं नय। ऐसे ही एक सब सेक्शन होता है नय, एक होता है निश्चय और व्यवहार। देखा जाए तो अगर एग्जाम्पल यही लेके चले बॉडी पार्ट्स का, तो हर बॉडी पार्ट हमारी बॉडी से ही कनेक्टेड है। लेकिन अगर हमने उंगली पकड़ी है तो भी बॉडी आएगी, हमने कान पकड़ा है तो भी पूरी बॉडी आएगी। ऐसे ही पकड़ में वस्तु एक ही आती है, हम अलग अलग तरीकों से उसको बराबर पकड़ सकते हैं। ऐसे ही वस्तु एक ही होती है, लेकिन वस्तुओं को पकड़ने का तरीका अलग अलग होता है। एक होता है निश्चय और एक होता है व्यवहार। मैंने अभी ये नहीं समझाया कि निश्चय क्या होता है, व्यवहार क्या होता है, लेकिन अभी हम इतना बेसिक समझ रहे हैं कि ये आखिर नए होते क्या है। नयों को अक्सर कहा जाता है कि ये होते हैं प्रमाण के अंश। अगर शास्त्रों के शब्दों में मैं कहूं तो होते हैं प्रमाण के अंश। और जो भी अंश होता है वो अंशी से मिला होता है। मैं कुछ नए शब्द आपको बराबर बता रहा हूँ। अंश जो होता है वो अंशी से जुड़ा होता है। अब अंशी क्या होता है? जैसे कि अगर आप लिखोगे तो समझ में आएगा। अंशी इज इक्वल्स टू शरीर, और अंश इज इक्वल्स टू हमारा हाथ, पैर, उंगलियां। तो ये अंश किसके हैं? अंशी के हैं। अर्थात कनेक्टेड किससे हैं? पूरे वस्तु से हैं। मतलब वस्तु के अंदर अनंत गुण है। अब इसको ऐसे समझो, जैसे कि हमारी आत्मा में अनंत गुण है, तो अनंत गुणों वाली आत्मा को कैसे पकड़े हैं? तो भैया हमने ज्ञान से पकड़ा। हमारी आत्मा में क्या है? ज्ञान है। हम ज्ञानवान है, हम होंगे ज्ञानवान। हम ऐसी कविताएं पढ़ते हैं। मेरा काम क्या है? जानना और देखना। तो जानने देखने से क्या मात्र मेरी आत्मा के दो गुण आएंगे या संपूर्ण गुण आ जाएंगे? जानने देखने से भी पूरी आत्मा बराबर आ जाएगी। मतलब एक तरीका होता है वस्तुओं को पहचानने का। न्याय क्या है? एक प्रमाण का अंश है जिससे पूरी वस्तुओं को पकड़ा बराबर जाता है। लेकिन निश्चय व्यवहार कोई अलग अलग वस्तु नहीं होती। पॉइंट टू बी नोटेड कि ये निश्चय है और ये व्यवहार है, नहीं। निश्चय और व्यवहार किसी वस्तु को कहने का तरीका होता है। क्या कहा? निश्चय व्यवहार वस्तुओं को कहने का तरीका होता है, कि हम वे ऑफ प्रेजेंटेशन समझ लीजिए इसे, कि हम किस चीज को कैसे प्रेजेंट बराबर कर रहे हैं। तो तरीका है हमें वस्तुओं को प्रेजेंट करने का, अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। जैसे कि एक फेमस एग्जांपल हमारे शास्त्रों के अंदर दिया गया है। जैसे कि एग्जांपल क्या दिया? कि घी का घड़ा। एग्जाम्पल क्या दिया? घी का घड़ा। कि मम्मी ने कहा कि रसोई में जाओ और घी का घड़ा ले आओ, तो हम क्या लेकर आएंगे? घी का घड़ा ले आएंगे। अच्छा कोई बताओ, घड़ा कोई घी का होता है क्या? घड़ा तो मिट्टी का होता है। तो मम्मी ने क्यों कहा कि घी का घड़ा ले आओ? अच्छा ठीक है, ये तो बात छोड़ो।
अब मम्मी ने कहा पानी का घड़ा लिया हो, जिसमें पानी रखा है वो वाला घड़ा लिया, तो पानी का घड़ा लिया। अब पानी का घड़ा होता है क्या कोई? नहीं, घड़ा तो मिट्टी का होता है। तो क्यों कहा मम्मी ने कि घी का घड़ा लिया हो या पानी का घड़ा लिया हो? क्योंकि उसके अंदर वो क्योंकि चीज, घड़े में पानी। बहुत सुंदर दिया कि उसके अंदर वो चीज रखी हुई है, कहने का तरीका होता है। अब मम्मी से उस समय लड़ नहीं सकते कि मम्मी घड़ा तो मिट्टी का होता है और आप घी का कह रहे हो। नहीं, कहने का तरीका होता है। जिस समय पे जो कथन जिस अपेक्षा से किया जाता है, उसी अपेक्षा से उस कथन को बराबर समझना चाहिए। मतलब कि बिना अपेक्षा के हम कोई चीज बराबर समझ ही नहीं सकते। जैसे आपने नोट किया होगा, जैसे कि घर पे हमारे रिलेटिव्स आते हैं, तो रिलेटिव्स में जब भी हम अगर हमारे रिश्तेदारों को नहीं जानते हैं, तो मम्मी पापा कैसे इंट्रोड्यूस कराते हैं? मम्मी पापा कहते हैं बेटा ये तुम्हारी बुआ है, तुम्हारी मामी ये कह रही थी। अब वो मम्मी की तो कुछ और है, लेकिन उसके बावजूद भी वो शब्द बराबर बदल जाते हैं कि वो तुम्हारे लिए बराबर हमारे लिए प्रयोग बराबर करने लग जाते हैं। कहने का तरीका बराबर होता है, लेकिन वास्तव में वस्तु वैसी होती नहीं है। कोई कहे कि भैया घड़ा तो घी का नहीं होता, तो क्यों कहा? अरे कहने का तरीका है, देखा जाए तो घड़ा तो मिट्टी का ही होता है। इतना बात समझ में आ रही है बराबर? कहने का तरीका। जैसे कि घड़ा किसने बनाया? घड़ा कौन बनाता है? आप में से किसी ने कभी घड़ा बनाया? हमारे स्कूल में एक्टिविटी चलती थी, तो स्कूल में हमें घड़ा बनाना सिखाते थे, बहुत सारी कुम्हार एक्टिविटी। बनाता है। पॉट बनाना सिखाते थे। किसी ने बनाया कभी? बनाया नहीं? बनाया, चलो ठीक है। अच्छा, जो घड़ा बनाता है उसको कहते क्या है? कुम्हार कुम्हार बनाता है। कुम्हार घड़ा बनाता है, बहुत सुंदर। अब देखा जाए तो कुम्हार घड़ा बनाता है या घड़ा अपनी योग्यता से घड़ा बनता है? बनता तो अपनी योग्यता से है। बनता तो अपनी योग्यता से। अच्छा, क्या बिना घड़ा, क्या बिना कुम्हार के बन सकता है? वो या मेरे ख्याल निमित्त। से निमित्त मात्र है उसका। निमित्त मात्र है, मतलब क्या? सीधी सी बात यह है, कुम्हार तो निमित्त मात्र है घड़े को बनाने में। मतलब ये कथन हो गया व्यवहार का। और बनता कैसे है? मिट्टी से बनता है, मतलब ये निश्चय का कथन बराबर हो गया। मतलब वस्तु एक ही है, बात घड़े की ही चल रही है, लेकिन उसी घड़े को देखने के दो अलग अलग नजरिए हैं। जैसे आजकल लोगों के पास दो अलग अलग चश्मे होते हैं ना, कि भैया ये बाहर जाने वाला, ये घर जा पहनने वाला। अब दो अलग अलग नजरिए, एक निश्चय का और व्यवहार का। वस्तु एक ही है, घड़ा वही है, लेकिन अगर घड़े को वस्तु स्वरूप से देखोगे तो हमें क्या दिखाई देगा? हमें दिखाई देगा कि भैया वो मिट्टी का बना है। लेकिन अगर व्यवहार से कहेंगे तो किससे बना है? वो कुम्हार ने उसको बनाया है। कुम्हार ने उसको बनाया, मतलब कथन करने की पद्धति को नय कहा जाता है। एक तरीके से वस्तु के प्रमाण के एक अंश को नय कहा जाता है। इतना हमें थोड़ा कॉन्सेप्ट बराबर समझ में आ रहा है? क्या बात यहाँ पे बराबर चल रही है? क्या है प्रमाण, क्या है नय? अभी हम निश्चय व्यवहार की बात नहीं कर रहे, क्योंकि अभी निश्चय व्यवहार की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी धीरे धीरे आगे स्टेप बढ़ाते चलेंगे। जब हम नयों की बात कर ही रहे हैं, तो नए दो प्रकार के देखे जाते हैं। एक देखे जाते हैं आगम के नए, और एक होते हैं अध्यात्म के नए। नए कैसे प्रकार के होते हैं? आगम के नए और अध्यात्म के नए। ये चीजें याद नहीं रहेंगी अगर आप लिखोगे नहीं तो। ये चीजें पीडीएफ में नहीं है। मैं आपका बेस तैयार करने के लिए सारी चीजें आपको बता रहा हूँ, इसलिए जिसको याद ना रहे वो पक्का लिखे। और मुझे गारंटी है कि याद रहने वाला नहीं है। नए कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, आगम के और अध्यात्म के। आगम के और अध्यात्म के। 10 मिनट बाद पूछता हूँ, देखते कितने लोगों को याद रहता है। तो दो प्रकार के होते हैं अपने, आगम के नए और अध्यात्म के नए। अभी जो हम नए पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अध्यात्म के नए। कौन से पढ़ेंगे? अध्यात्म के नए। मतलब अध्यात्म के नए होते हैं निश्चय व्यवहार, और आगम के नए होते हैं द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नए। ठीक है, अभी अब ये सब चीजें भूल जाइए, बराबर इतना याद रखिए कि हम पढ़ने वाले हैं अध्यात्म के नए। वो अध्यात्म के नए होते हैं निश्चय और व्यवहार। अब थोड़ा हमारा बेस अगर तैयार हो चुका हो, तो हम अब पीडीएफ की तरफ बराबर बढ़ते हैं। आपको पीडीएफ दिखाई दे रही है? हाँ जी कि ना हाँ जी? जी। चलो अभी इसी पीडीएफ से हम आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। सबसे पहला यहाँ पे लिखा कि दुख से मुक्ति का एकमात्र उपाय है, वो है रत्नत्रय अर्थात मोक्ष मार्ग।
हम सभी मोक्ष जाना चाहते हैं, और देखा जाए तो सभी जीव दुखी हैं, सभी जीव दुखी हैं और सुख चाहते हैं, लेकिन सुख की तलाश अभी गलत जगह बराबर हो रही है। सुख की तलाश हमारी कहाँ चल रही है? विषय भोगों में हमारी सुख की तलाश चल रही है, लेकिन वास्तव में सुखी होने का एकमात्र उपाय है, वो है रत्नात्रय। रत्नात्रय मतलब 3 रत्न, डायमंड होगा एक कोहिनूर होगा, एक रूबी होगा, यही 3 रत्न है क्या? नहीं। कौन से 3 रत्न है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। बहुत सुंदर। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये 3 रत्न हैं जो मोक्ष मार्ग में देखे जाते हैं। अगर तत्वार्थ सूत्र आप कभी ने पढ़ा हो तो सबसे पहला सूत्र ही क्या है? सबसे पहला सूत्र ही है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। मतलब क्या निकला? कि सम्यक दर्शन अलग से मोक्ष मार्ग नहीं है, सम्यक ज्ञान अलग से मोक्ष मार्ग नहीं है, सम्यक चारित्र अलग से मोक्ष मार्ग नहीं है। जब तक तीनों की एकता नहीं होगी, अगर अनेकता देखेंगे तो काम नहीं होगा, जब तक इनकी एकता नहीं होगी तब तक मोक्ष मार्ग होने वाला नहीं है। अब जैसे ये मोक्ष मार्ग की बात चल रही है तो हमारे मन में एक प्रश्न खड़ा हुआ कि भैया ये मोक्ष मार्ग तो हमने शास्त्रों में 2 तरीके का पढ़ा है, एक निश्चय मोक्ष मार्ग और एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। मतलब ये अलग अलग तरीके हैं क्या? कि अब हम निश्चय मोक्ष मार्ग कर लेते हैं, हम व्यवहार मोक्ष मार्ग कर लेते हैं, 2 अलग अलग रास्ते हैं क्या ये? तो नहीं, 2 अलग अलग रास्ते नहीं है। बात क्या चल रही है? ये मात्र मोक्ष मार्ग को कहने का तरीका है, पॉइंट टू बी नोटेड। 2 अलग अलग वस्तुएं नहीं है, 2 अलग अलग मोक्ष मार्ग नहीं है कि भैया मैं तो निश्चय वाला कर लेता हूँ, तुम व्यवहार वाला कर लो, या तुम व्यवहार वाला कर लो, मैंने निश्चय वाला कर लिया। स्कूल के एग्जाम्स में होता है कि भैया सारे ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, तुम 4 चैप्टर पढ़ लो, मैं 4 चैप्टर पढ़ लेती हूँ, दोनों एक दूसरे को पढ़ा देंगे। यहाँ पे ऐसा काम नहीं कि तुम निश्चय वाला कर लो, मैं व्यवहार वाला कर लेता हूँ। यहाँ पे मोक्ष मार्ग एक ही है, लेकिन मोक्ष मार्ग को कहने का तरीका होता है, वो तरीका होता है एक निश्चय की अपेक्षा से और एक व्यवहार की अपेक्षा से। अपेक्षा माने कहने का तरीका, उसके पीछे जो अपेक्षा बराबर लगती है। तो यहाँ पे उसी की परिभाषा यहाँ पे बराबर दी है कि निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है। तो लिखा, जहां सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग कहा जाए वह निश्चय मोक्ष मार्ग है। अभी मैं पढ़ता हूं, उसके बाद इसका अर्थ समझेंगे। फिर लिखा व्यवहार मोक्ष मार्ग में कि जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, किंतु उपचार अर्थात निमित्त व सहचारी देखकर जिसे मोक्ष मार्ग कहा जाए वह व्यवहार से मोक्ष मार्ग है। मतलब मोक्ष मार्ग 2 तरीके से हो गए, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग मात्र कहने का तरीका है। जैसे कि अब थोड़ा हम एग्जाम्पल लेके बराबर समझते हैं, कैसे समझे इस निश्चय और व्यवहार को बराबर। जैसे कि एक मेरे मामा है, मैं अपनी नानी के घर गया और मुझे मेरे मामा बराबर वहां पर मिले, और वहां पे मामा के दोस्त भी आए हुए थे। तो अब मामा के दोस्त को क्या कहोगे? मामा के दोस्त को क्या कहोगे? कोई कुछ नहीं कहेगा कि सब चुप रहेंगे? कुछ तो कहोगे, क्या कहोगे? मामा। मामा। किसने उत्तर दिया? सम्यक ने। बहुत सुंदर। अरे मामा के दोस्त को भी मामा कहा जाता है, मामा के दोस्त को भी मामा बराबर कहा जाता है। अब देखा जाए तो हमारे तो भैया एक ही मामा है, लेकिन मामा के दोस्त को भी मामा कहना ये व्यवहार है, पॉइंट टू बी नोटेड। मतलब अपने मामा को मामा कहना ठीक है, लेकिन मामा के दोस्त को मामा कहना ये व्यवहार है। मतलब कि मामा जैसे लग तो रहे हैं लेकिन मामा है नहीं, मामा जैसे लग रहे हैं लेकिन मामा नहीं है। जैसे कि हमारे एक दादाजी, दादाजी 80 साल के हैं। अब हम कहीं सड़क पे जा रहे थे तो हमें कोई बुजुर्ग व्यक्ति मिले, हमने उन्हें भी दादाजी बोल दिया। बोलते नहीं बोलते हैं? बोल देते हैं ऐसे, दादाजी आप भी दादाजी। जितने हमें बुजुर्ग लोग मिलेंगे वो सारे दादाजी हैं, जितनी हमें बुजुर्ग महिलाएं मिलेंगी वो सब हमारी दादी कहलाती हैं। हम सबको दादी बराबर कहते हैं, सबको अम्मा बराबर कहते हैं। अब देखा जाए तो हमारी दादी तो एक ही है, हमारे दादा तो एक ही है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी और की दादी को भी दादी कहना ये व्यवहार है। सड़क पे कोई भी आदमी जा रहा था कि पापा के जो भाई हैं, पापा के बड़े भाई हैं तो वो ताऊ जी हैं, पापा के छोटे भाई हैं तो हमारे चाचा जी हैं। सही बात है। लेकिन सड़क सड़क पे चलते हुए किसी भी व्यक्ति को कहना ओ चाचा, ओ ताऊ, ऐसे शब्द हमने कभी सुने नहीं सुने?
ओ ताऊ, ओ चाचा। अब देखा जाए तो हमारे ताऊ तो एक ही है, हमारे चाचा तो एक ही है, लेकिन किसी भी राह चलते जो हमारे पापा से छोटे लगते हों हमने उनको चाचा बोल दिया सड़क पे चलते हुए, जो हमारे पापा की एज से बड़े लगते हो हमने उनको ताऊ जी बोल दिया। देखा जाए तो वो वास्तव में हमारे चाचा ताऊ नहीं है, लेकिन चाचा ताऊ जैसे लगते हैं, इसीलिए हमने वैसा कथन बराबर कर दिया। मतलब निश्चय से तो वस्तु जैसी होती है उसका वैसा ही निरूपण किया जाता है, लेकिन व्यवहार से वस्तु बाहर से लगती है लेकिन वैसी होती नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड। निश्चय जो होता है वो सत्यार्थ होता है, व्यवहार असत्यार्थ होता है। पॉइंट मतलब डिफरेंशिएशन बराबर कर सकते हैं क्या। निश्चय कैसा होता है, निश्चय होता है सत्यार्थ, सत्य प्लस अर्थ, सत्यार्थ। और व्यवहार कैसा होता है, असत्यार्थ होता है। इसी को दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं तो निश्चय होता है भूतार्थ और व्यवहार होता है अभूतार्थ। भूतार्थ और अभूतार्थ, कितनी सारी बातें जितने भैया भी आपने इससे पहले कौन सा वर्ड बोला था? सत्यार्थ और असत्यार्थ, और भूतार्थ और अभूतार्थ। मतलब सत्यार्थ और भूतार्थ निश्चय के लिए, और असत्यार्थ और अभूतार्थ ये व्यवहार के लिए। किस किस को इतना विषय समझ में आ रहा है, हाँ जी कि ना जी। हमारे साथ बहुत सारे, मतलब अभी मेरी स्क्रीन पे मुझे छोड़ के 1 2 3 4 5 लोग दिखाई दे रहे हैं। 4 लोग और कहाँ पर हैं जिन्होंने वीडियो बंद कर रखी है। मुझे नहीं पता लगेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। सब लोग बराबर वीडियो खोल के बैठो, ठीक है। बहुत सरल विषय है बराबर जो हम देख रहे हैं। एक होता है निश्चय और एक होता है व्यवहार। कहने का तरीका बराबर होता है कि वस्तुओं को किस अपेक्षा से बराबर देखा जा रहा है। देखा जाए तो वस्तु एक है लेकिन वस्तुओं में अनेक गुण हैं। उन अनेक गुणों को कहने का अलग अलग तरीका बराबर होता है। उसी को हम देख रहे हैं, एक निश्चय के तरीके से, एक व्यवहार के तरीके से। सरल शब्दों में कहूं तो निश्चय तो होता है बिल्कुल वस्तु का ही, मतलब वस्तु में वो गुण मौजूद होंगे तभी निश्चय के कथन बराबर किए जाएंगे। लेकिन जो हमें वस्तु के स्वरूप में तो नहीं है लेकिन उसके जैसे लगते हैं, इसीलिए हम उसको व्यवहार का कथन बराबर कह देते हैं। सत्य नहीं होता वास्तव में। जैसे कि राह चलता गिरे व्यक्ति को चाचा कहना, तो वास्तव में वो हमारे चाचा नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद भी चाचा कहना ये व्यवहार है। पॉइंट टू बी नोटेड। जो वस्तु निश्चय जैसी लगती है, बहुत ध्यान से सुनना, जो वस्तु निश्चय जैसी लगती है लेकिन निश्चय होती नहीं है, मात्र उसी का व्यवहार है। जैसे कि सड़क पे कोई 80 साल का व्यक्ति जा रहा है तो हम उसको चाचा नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि वो दादा है। पॉइंट समझ में आया बराबर। अगर सड़क पे कोई 40 साल का इंसान जा रहा है तो हम उसे दादा नहीं कह सकते। मतलब बाहर में वस्तु दिखेगी हमें वैसी की वैसी, लेकिन वास्तव में वैसी होगी नहीं। ये हो गया हमारा व्यवहार का पक्ष। इतनी बात किसको समझ में आ गई? 100%। सम्यक को आ गई, आदेश को आ गई, और किसको आ गई? आपको आई? आज सब अलग अलग नाम से क्यों आए हैं? सबने अपना ओरिजिनल नाम नहीं रख रखा। श्लोक आई है बात समझ में? क्या कहा? नए कितने प्रकार के होते हैं? कौन से? दो, अध्यात्म और आगम। व्यवहार और आगम। व्यवहार और आगम सारा मिक्स हो गया। व्यवहार, निश्चय और व्यवहार। निश्चय और व्यवहार, ये भी उत्तर ठीक है। लेकिन अभी हमने सबसे पहले क्या देखा था? नए दो प्रकार से देख रहे हैं, एक अध्यात्म के नए और एक आगम के नए। हम आगम के नयों की बात कर रहे हैं ना, है ना? आगम के नयों की बात कर रहे थे हम। हाँ, आगम के नयों की बात कर रहे हैं। पक्का? आज सबका ध्यान कहाँ पर है? आदिश, आगम के नयों की बात कर रहे हैं हम। अध्यात्म के। हाँ, अब तो ऑप्शन में एक ही बचा है, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। दो ही तो है, आगम और अध्यात्म। आगम नहीं होगा तो अध्यात्म होगा। अच्छा, पक्का अध्यात्म की बात कर रहे हैं आदेश? सब लोग 50-50 का ऑप्शन दिए यहाँ पे, दो ही बचे हैं। बोलो सब में। अध्यात्म के। वे अध्यात्म का ही कर रहे हैं।
अध्यात्म कर रहे हैं, पॉइंट टू बी नोट। दो प्रकार के नए देख रहे हैं, आगम के नए और अध्यात्म के नए। अध्यात्म के नयों की चर्चा चल रही है, निश्चय और व्यवहार की। इसीलिए अगर आप लिखोगे नहीं तो भूल जाओगे। मैंने कहा था ना 10 मिनट के बाद ही मैं टेस्ट लूंगा और सब भूल जाएंगे बराबर। इसलिए याद रखना बहुत जरूरी है। जब भी हम आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे सारी चीजें प्रयोग में होंगी, तब मैं निश्चय व्यवहार नहीं समझाऊंगा, मैं बोलूंगा ये कथन निश्चय से, तो हमें समझना पड़ेगा अच्छा अध्यात्म की बात बराबर यहाँ पर चल रही है। अब इन परिभाषाओं को देखते हैं, इस परिभाषा में बराबर क्या कह रहे हैं। देखो यहाँ पे कहा, जहां सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग कहा जाए वह निश्चय मोक्ष मार्ग है। मतलब जैसा मोक्ष मार्ग है उसको वैसे हमने मोक्ष मार्ग कह दिया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। अर्थात अपनी आत्मा को पहचानना, मतलब अपनी आत्मा का श्रद्धान करना, ये सम्यक दर्शन है। अपनी आत्मा को जानना, ये सम्यक ज्ञान है। और अपनी आत्मा में ही रमण करना, इसका नाम सम्यक चारित्र है। और इन तीनों की एकता का नाम ही निश्चय से मोक्ष मार्ग है। पॉइंट टू बी नोटेड। अब व्यवहार से मोक्ष मार्ग क्या है लिखा, जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, पॉइंट टू बी नोटेड, भ्रम नहीं होना चाहिए। जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, किंतु उपचार अर्थात निमित्त व सहचारी देखकर जिसे मोक्ष मार्ग कहा जाए वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। मतलब कि जो देखा जाए तो वास्तव में मोक्ष मार्ग नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग में वो निमित्त बनता है या उसके सहचारी है। सहचारी माने उसके साथ साथ चलने वाले। सहचारी मतलब साथ साथ चलने वाला बराबर होता है। बोलो समझे। कर्मों का नाश करना व्यवहार मोक्ष मार्ग में आएगा, निश्चय मोक्ष मार्ग में आएगा। अभी हम देखेंगे आगे जाके कि कर्मों का नाश निश्चय मोक्ष मार्ग है, व्यवहार मोक्ष मार्ग है। इसीलिए थोड़ा सा हम थोड़ा पेशेंस रखें, सारी चीजें बराबर क्लियर होंगी। लेकिन इतनी बात हम एक अवश्य ध्यान रखें, जैसे प्रश्न पूछा कर्मों का नाश निश्चय मोक्ष मार्ग है, व्यवहार मोक्ष मार्ग, वस्तु एक ही है, वस्तुओं को कहने का अलग अलग तरीका है। अब कहने के तरीके से वस्तु को बराबर देखा जाएगा। अब आगे जाके सम्यक आप खुद बताओगे इसका उत्तर बराबर क्या होगा, तो थोड़ा हम आगे जाके पीपीटीज पढ़ेंगे, आप खुद उत्तर इसका बराबर मिल जाएगा। नहीं तो हम डिस्कस उसके बाद करेंगे। यहाँ पे लिखा जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, किंतु उपचार व निमित्त व सहचारी। सहचारी मतलब साथ साथ, जैसे कि जब हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का पालन कर रहे होते हैं, उस समय व्रत, पूजन, भक्ति, ये सब भी साथ साथ चल रहा होता है। हाँ जी कि ना जी। व्रत, क्रिया, उपवास, ये भी साथ साथ चलता रहता है। लेकिन व्रत, क्रिया, उपवास को हम सच्चा मोक्ष मार्ग मतलब निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि मोक्ष मार्ग के साथ साथ तो है। पॉइंट टू बी नोटेड। सहचारी माने साथ साथ, साथ साथ चलने वाला। लेकिन साथ साथ चलने के बाद भी क्या वास्तव में मोक्ष तक हमें पहुंचाएगा? अगर हम व्रतों का पालन ही करते रहेंगे, उपवास ही करते रहेंगे, तो क्या हम मोक्ष में पहुंचेंगे? नहीं। मोक्ष के मार्ग में तो है लेकिन मोक्ष में नहीं है। मोक्ष के मार्ग में तो है लेकिन मोक्ष में नहीं है। मोक्ष के मार्ग में कैसे है कि जैसे जैसे हमारा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र अपनी भूमिका के अनुसार आगे बढ़ता जाता है, उसके अनुसार हमारे व्रत, क्रिया, उपवास भी आगे बढ़ते जाते हैं। हमारे व्रत में बढ़ोतरी बराबर होती जाती है, बाहर का चारित्र हमारा बढ़ता जाता है। लेकिन बाहर के चारित्र से क्या वास्तव में वो निश्चय मोक्ष मार्ग है? नहीं। निश्चय मोक्ष मार्ग तो अपनी आत्मा को जानना, पहचानना और उसी में रमण करना है। ये निश्चय से मोक्ष मार्ग है। अपनी आत्मा में रम जाना, अपनी आत्मा में, और उसके साथ जो चीजें पैरेलल चल रही हैं, साथ साथ बराबर चल रही है, वो सब व्यवहार के खाते में बराबर जाएंगी। कोई कहे जब व्यवहार काम ही नहीं आना तो व्यवहार की बात क्यों कर रहे हो? प्रश्न हो सकता है ना कि व्यवहार का तो काम ही नहीं है मोक्ष मार्ग में, तो क्यों कहा जा रहा है? अरे इसलिए तो कहा कि देखा जाए तो वो मोक्ष मार्ग है नहीं, लेकिन साथ साथ दिखता है, साथ साथ चलता है, इसीलिए उसको व्यवहार से मोक्ष मार्ग कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है नहीं? जैसे कि दिया आपका घर आपका है ना, और मेरा घर भी आपका ही। अब कुछ समझे पॉइंट? सम्यक आपका जो घर है ना वो मेरा ही घर है, अब मेरा घर मेरा ही घर है। अपने घर को अपना कहना ये निश्चय का कथन है,
और दूसरे के घर को अपना कहना ये व्यवहार का कथन है। पॉइंट, बात किसकी चल रही है? बात चल रही है घर की। लेकिन अपने घर को अपना कहना तो ये अपनी बात बराबर हो गई। लेकिन दूसरे के घर को अपना कहना, हम किसी रिश्तेदार के घर गए, दोस्त के घर गए, और दोस्त ने कहा भैया, दोस्त के पापा ने कहा बेटा इसको अपने ही घर समझो। अच्छा ही बताओ, वो कहते हैं अपना ही घर समझो तो हम अपना ही समझते हैं, ठीक है ये हमारा ही घर है, आप घर से बाहर निकलो। अब तो आपने कह दिया हमारा घर है। नानी के घर गए, नानी ने कहा बेटा अच्छी तरह नानी के घर जाएंगे, मोटे होकर आएंगे, तो भैया हम तो नानी के घर ही जा रहे हैं। तो नानी ने कहा बेटा एक हफ्ते और रुक जा, हम रुक गए एक हफ्ता। अरे अपना ही घर समझ, अच्छी तरह खा पी, तब अच्छी तरह खाने पीने लग गए। फिर नानी को बाहर बाहर निकाल दिया। आपने कहा था ना ये आपका ही घर है, ये मेरा ही घर है, आपका घर नहीं है। ये ऐसा होता है क्या? नहीं, ये कहने का तरीका है, कहने का व्यवहार है। बिना व्यवहार के कोई काम बराबर नहीं होता। मतलब कहने का तरीका है। देखा जाए तो कथन झूठा है क्या? नानी ने झूठ बोला है क्या? नहीं, नानी ने झूठ नहीं बोला, घर तो तुम्हारा ही है। लेकिन क्या वास्तव में वो घर तुम्हारा है क्या? नहीं, ये घर तो अपना नहीं है। घर तो अपने ही वाला, जब हम वापसी जाएंगे मम्मी के साथ तो वही हमारा घर है। मतलब कि अपने में अपनापन ये निश्चय का कथन हो जाएगा, और पर में भी अपनापन करना ये व्यवहार का कथन हो जाएगा। मतलब निश्चय के अंदर तो एक वस्तु की बात चलती है और व्यवहार में मिश्रित कथन चलते हैं। मिश्रित कथन माने मतलब उसके अंदर दो इंक्लूड हो जाते हैं। अपने में अपनापन में एक ही चीज है, लेकिन जब मैंने कहा कि भैया सामने वाले का घर भी मेरा घर है, तो अब मैं अलग हो गया और मेरा घर अलग हो गया, दूसरे का घर अलग हो गया, तो दो चीजें हो गई। मतलब व्यवहार हमेशा दो चीजों में लगता है। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल दिया था, मिट्टी का घड़ा और घी का घड़ा। मिट्टी के घड़े में तो घड़ा तो मिट्टी का ही है, लेकिन जब हमने कहा घी का घड़ा, तो भैया उस समय, जिस समय घी का घड़ा कहा है, उस समय घड़ा मिट्टी का है, लेकिन घी के साथ है, घी के संयोग में है, इसीलिए उसको घी का घड़ा कह दिया जाता है। अच्छा बताओ, घी का घड़ा खाली हो गया, अब उसमें हमने कुछ और भर दिया, अब किसका घड़ा हो गया? हमने दाल भर दी उसमें, अब किसका घड़ा हो गया? अब दाल का घड़ा हो गया। अच्छा, दाल का घड़ा हुआ तो मिट्टी के घड़े में कुछ फर्क पड़ा क्या? जिस समय वो घी का घड़ा था उस समय भी मिट्टी का था, अब हमने दाल भर दी है तो भी किसका घड़ा है? तो भी मिट्टी का घड़ा है। मतलब कि वस्तुएं के संयोग से व्यवहार बदलता जाता है, लेकिन निश्चय कभी बदलता नहीं है। पॉइंट टू बी नोट। तभी कहा कि जो निश्चय होता है वे भूतार्थ होता है, और जो व्यवहार होता है वह अभूतार्थ होता है। अभूतार्थ वो होता है जो असत्यार्थ होता है, निश्चय वो होता है जो सत्यार्थ होता है। जो भूतार्थ होता है, जो जैसी वस्तु है उसका वैसा ही कथन करता है, वो निश्चय होता है। व्यवहार वो होता है जो वस्तु जैसा लगे, मतलब निश्चय जैसा लगे लेकिन निश्चय जैसा होगा नहीं, उसको उपचार से, निमित्त से, संयोग से ऐसे कथन उसके कर दिए जाते हैं। जैसे कि भैया हमें, आपको कौन सा लड्डू, श्लोक, लड्डू खाते हो आप? लड्डू खाते हो? लड्डू कौन सा लड्डू पसंद है आपको? जल्दी जल्दी। पीनट का। पीनट का लड्डू पसंद है? मूंगफली का? अच्छा। और हाँ। मेरी तरह मोतीचूर का किसको पसंद है? कोई है क्या मोतीचूर वाला भी? प्रियंका जी है मोतीचूर के लड्डू वाले। और बेसन का लड्डू? अच्छा, बेसन का सारे लड्डू पसंद है। हमें तो भैया हर मिठाई पसंद है। वैसे लोग हैं कि हमें तो सब कुछ ही पसंद है, खाने की चीजें। ठीक है, ऐसे भी लोग हैं बराबर। अब हम पॉइंट समझना है इसमें। हमने कहा कि भैया मोतीचूर का लड्डू, मम्मी ने बहुत सारे लड्डू बनाए थे तो मोतीचूर के लड्डू बना दिए। तो सारे लड्डू खत्म हो गए, इतने में कहा कि भैया वो जो एक लड्डू श्लोक का है तो वो श्लोक का लड्डू है। अब वो मोतीचूर का लड्डू नहीं है, वो श्लोक का लड्डू है, कि एक लड्डू छोड़ देना, वो लड्डू श्लोक का है। अच्छा बताओ, लड्डू श्लोक का है या मोतीचूर का है? तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि लड्डू श्लोक का है? लड्डू को, लड्डू का श्लोक का कहना ये व्यवहार का कथन है, और मोतीचूर का कहना ये निश्चय का कथन है। बात किसकी चल रही है? बात उस लड्डू की ही चल रही है। किसी का खाने का तो मन नहीं कर रहा हूँ। क्या है कि नहीं, खाने पीने के एग्जाम्पल रात को देने ही नहीं चाहिए। मैंने ही गलती कर दी। भूख तो नहीं लगाई किसी को? पक्का? चलो ठीक है, श्लोक को तो नहीं लगी ना, श्लोक का मैंने एग्जाम्पल ले लिया, कभी श्लोक को मन कर जाए खाने का।
अच्छा हाँ, उसको तो पीनट के लड्डू पसंद है, मूंगफली के। चलो जो भी बात है बराबर। वस्तु जिससे बनी है उसका कथन करना वो निश्चय का, और उसके संयोग से जो भी अन्य कथन होंगे वो सारे कथन कैसे हो जाएंगे, वो सारे के सारे कथन व्यवहार के बराबर देखे जाते हैं। मतलब कि यही बात है कि जहां भूतार्थ है वो निश्चय है और जहां अभूतार्थ है वो व्यवहार है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं किंतु उपचार निमित्त व सहचारी देखकर जिसे मोक्ष मार्ग कहा जाए, कह दिया जाए, वो सारा व्यवहार से मोक्ष मार्ग समझना चाहिए। किसी ने प्रश्न किया क्या मोक्ष मार्ग दो प्रकार का है, निश्चय और व्यवहार? उत्तर क्या दिया, नहीं, मोक्ष मार्ग दो प्रकार का नहीं है, उसका निरूपण दो प्रकार का है। निरूपण माने वे ऑफ प्रेजेंटेशन, कहने का तरीका, कि भैया उस समय श्लोक का लड्डू था और इस समय मोतीचूर का लड्डू है। कहने का तरीका है, लड्डू में कुछ नहीं बदला, वस्तु एक ही है लेकिन वस्तु के अंदर अलग अलग गुण है। अब उसी समय सम्यक आ गया तो सम्यक ने कहा नहीं ये मेरा लड्डू है। अब सम्यक का लड्डू हो गया, पहले श्लोक का था, बीच में मैं आ गया तो भैया ये मेरा लड्डू हो गया। और उस समय पे मोतीचूर का लड्डू भी है। मतलब क्या कि कहने के तरीके में अंतर हो सकता है लेकिन लड्डू दो नहीं है, लड्डू एक ही है। उसी एक लड्डू को मोतीचूर का भी कहा जाएगा, उसी एक लड्डू को मेरा भी कहा जाएगा, उसी को श्लोक का भी कहा जाएगा, उसी को सम्यक का भी कहा जाएगा। मतलब भैया ये तो जितनी लोग हैं उस प्रकार से कथन किए जा सकते हैं। वे ऑफ प्रेजेंटेशन, निश्चय और व्यवहार। तो निश्चय और व्यवहार आगम के नए हैं या अध्यात्म के नए हैं? निश्चय और व्यवहार आगम के नए हैं या अध्यात्म के नए हैं? 100% श्योर? 7 करोड़ का प्रश्न है, लॉक कर दिया जाए? हाँ। पक्का? दिया? दिया कहाँ चली गई? दिया ने पिछले बार गलत उत्तर दिया था। किसका है, अध्यात्म का या आगम का? अध्यात्म का। अध्यात्म। अध्यात्म का हमें बिल्कुल याद रखना है। जब हम आगम के नयों की बात करेंगे तो वो होगा द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। और जब हम आगम के नयों की बात करेंगे तो ये होगा निश्चय और व्यवहार। निश्चय माने भूतार्थ और व्यवहार माने अभूतार्थ। निश्चय माने सत्यार्थ और व्यवहार माने असत्यार्थ। पॉइंट टू बी नोटेड, व्यवहार को झूठा मत कहना कि व्यवहार झूठा होता है। कभी हम कहें कि देखो एक शब्द होता है असत्यार्थ और असत्य का पर्यायवाची हम कहते हैं झूठ, ऐसा ही होता है ना, असत्य माने झूठ, लेकिन व्यवहार झूठ नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, कितनी बढ़िया बात हमें पता लगेगी। हम कहें कि व्यवहार झूठ है, नहीं भैया व्यवहार झूठ नहीं है, क्योंकि झूठ वो होता है जो है ही नहीं। अब क्या है, ये वस्तु हमें लग तो रही है निश्चय जैसी लेकिन है नहीं, इसीलिए कहने की अपेक्षा से व्यवहार है। दिख रही है हमें बस ऐसी, दिखने की अपेक्षा हमने कह दिया। ये बाहर में हमें ऐसी लग रहा है कि हाँ भैया बाहर से वस्तु ऐसी ही है, लेकिन जब वस्तु के पास जाके देखेंगे तो हमें पता लगेगा नहीं भैया वस्तु ऐसी नहीं है, निश्चय से अलग है, व्यवहार से अलग है, कहने के तरीका बराबर हो सकता है ये सबका। अच्छा सब बताओ आपका नाम क्या है? कौन बताएगा अपना नाम? किसको अपना इंट्रोडक्शन अच्छी तरह देना आता है? चलिए कहाँ पर थे हम बात कर रहे थे निश्चय और व्यवहार की, कि जो निश्चय है वो है सत्यार्थ और जो व्यवहार है वो है असत्यार्थ। एक को भूतार्थ कहा जाएगा, जो निश्चय होगा वो भूतार्थ है और जो व्यवहार है वो अभूतार्थ है अर्थात असत्यार्थ है। हम जो बात पॉइंट कर रहे थे कि व्यवहार को झूठ नहीं कहा जाएगा, व्यवहार असत्य तो है लेकिन झूठ नहीं है। झूठ और असत्य में अंतर है। कैसे अंतर है? हमने तो एक ही पढ़ा है बराबर, नहीं। अब जो निश्चय जैसा लगे लेकिन निश्चय हो नहीं, लेकिन कहने में ऐसे कथन किए जाते हैं, इसकी अपेक्षा से उसको व्यवहार का दर्जा बराबर दिया जाता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि सड़क पे राहगीर कोई भी बराबर चल रहा है, अगर हम जो 40 साल का इंसान बराबर चल रहा है हम उसको चाचा कह सकते हैं, उसको दादाजी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हमारे चाचा के उम्र के लग रहे थे इसलिए हमने उनको चाचा कह दिया। लेकिन कोई दादा की उम्र का होगा तो उसे हम दादा ही कहेंगे। अगर हमने दादा की उम्र वाले को चाचा कहा और चाचा की उम्र वाले को दादा कहा तो अर्थ गलत हो जाएगा, वो हमारा झूठ हो गया। झूठ और असत्य में समझ में आया? वो तो झूठ है ही, लेकिन असत्य क्या है? जो हमें वस्तु जैसा लग तो रहा है, मतलब कि निश्चय जैसा लग तो रहा है लेकिन वैसा
है नहीं, लेकिन कथन करने की अपेक्षा से कथन बराबर किए जाते हैं। बोलो सम्यक। भैया जो निश्चय जैसा लगे, आपने उसके आगे क्या बोला? जो निश्चय जैसा लगे लेकिन निश्चय हो नहीं, उसे व्यवहार का दर्जा बराबर दिया जाता है। जैसे आप परिभाषा में यहाँ पर आपके देखोगे, यही परिभाषा यहाँ पे बराबर लिखी क्या, जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं किंतु उपचार, निमित्त व सहचारी देखकर जिसे मोक्ष मार्ग कह दिया जाता है। जो मोक्ष मार्ग है नहीं, व्रत, क्रिया, उपवास, भक्ति, इन सब चीजों को मोक्ष मार्ग का दर्जा दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि मोक्ष मार्ग के साथ दिखाई देते हैं, ये चीजें चल रही हैं। क्या इनसे मोक्ष मार्ग होगा? क्या नहीं, इनसे मोक्ष मार्ग होने वाला नहीं। कैसे? आपको कैसे पता नहीं होगा? अरे देखो, एक होता है मोक्ष मार्ग, और मोक्ष मार्ग पे चलते चलते होगा मोक्ष। अब देखा जाए तो जितना भी व्यवहार मोक्ष मार्ग है वो मोक्ष में जाके सब छूट जाता है। व्रत, क्रिया, उपवास, जैसे कि हमारे सिद्ध भगवान है, क्या सिद्ध भगवान किसी भी प्रकार के व्रत, क्रिया, उपवास कर रहे हैं? क्या व्रत, क्रिया, उपवास कर रहे हैं? नहीं कर रहे। अच्छा, जब तक महावीर भगवान सिद्ध नहीं बने थे, मुनि की अवस्था में थे, तब ये सारी चीजें बराबर कर रहे थे। व्रत भी कर रहे थे, क्रिया भी कर रहे थे, उपवास भी कर रहे थे, और अपनी आत्मा की साधना भी कर रहे थे। अपनी आत्मा की साधना के साथ साथ जो चीजें चल रही थी वो तभी तक मोक्ष मार्ग है जब तक निश्चय तक, मतलब एक और बिंदु बराबर निकला। ऐसा नहीं हो सकता कि आज हम व्रत, क्रिया, उपवास कर रहे हैं तो भैया हमने व्यवहार वाला पूरा कर लिया, निश्चय कल कर लेंगे। नहीं, जिसको निश्चय मोक्ष मार्ग होगा उसी को व्यवहार मोक्ष मार्ग हो सकता है। जिसको व्यवहार मोक्ष मार्ग है उसको निश्चय मोक्ष मार्ग हो ही हो, कंपल्सरी नहीं है। पॉइंट क्या कहा? निश्चय मोक्ष मार्ग के होने पे व्यवहार मोक्ष मार्ग होगा ही होगा कंपल्सरी, लेकिन व्यवहार मोक्ष मार्ग होने पे निश्चय मोक्ष मार्ग हो ही हो कंपल्सरी नहीं है। मतलब क्या कि जब तक अपनी आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी, मतलब अपनी आत्मा का श्रद्धा नहीं होगा, आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, आत्मा में रमणता नहीं होगी, इसके बिना जितना भी बाहर का चारित्र है वास्तव में वो व्यवहार की संज्ञा भी नहीं पाता, वो व्यवहार भी नहीं। क्यों? क्योंकि व्यवहार तब होता है जब निश्चय हो। जब तक घड़ा मिट्टी का नहीं होगा, क्या उसे कहा जा सकता है कि ये घी का घड़ा है? पहले मिट्टी का घड़ा होगा तो ही तो उसे कहा जाएगा घी का घड़ा है। जब तक उसके अंदर निश्चय की स्थापना, मतलब वस्तु स्वरूप ही नहीं है, तो वस्तु स्वरूप के संयोग में जो वस्तुएं आ रही हैं उसकी अपेक्षा व्यवहार का कथन किया जाता है। जैसे हम सभी क्या हैं? सम्यक आप क्या हो? जीव हो अजीब हो? जीव। क्या हो आप? आदेश क्या हो आप? जीव। जीव, पक्का जीव? कोई 100% शक? पक्का सब जीव है? अब देखो पॉइंट पकड़ना है इसके अंदर। हम अपने को जीव कह रहे हैं, ये कथन हमारा व्यवहार का कथन है। कैसे कथन है? हम अपने शरीर के संयोग के माध्यम से अपने को जीव कहें तो ये क्या है? व्यवहार का कथन है। और शरीर के बिना अपने स्वरूप का कथन करेंगे तो निश्चय का कथन है। पॉइंट समझना। शरीर को देख के कहना कि मैं जीव हूं, सम्यक क्या है? सम्यक जीव है। थोड़ा पहले जाओ, बाल बोध में जाओ, तो बाल बोध में आपने पाठ पढ़ा होगा कि हाथी जीव है या जीव? हाथी जीव है या जीव? जीव। जीव। हाथी जीव है पक्का? उसका शरीर अजीब है, उसकी आत्मा जीव है। चलो आदेश ने बचा लिया सबको, नहीं तो मुझे बेसिक की सीरीज शुरू करनी पड़ती कि हाथी का शरीर अजीब है और हाथी की आत्मा जीव है, लेकिन उसके बावजूद भी हाथी को हम जीव कहते हैं कॉमन में। कैसे? शरीर के संयोग से। तो शरीर के संयोग से उसको जीव कहना ये व्यवहार का कथन है, और उसकी आत्मा से उसको जीव कहना ये निश्चय का कथन है। ऐसी बात यहाँ पे बराबर चल रही है। मतलब कि इस क्लास को मैं समराइज बराबर हमने अभी तक क्या देखा? हमने देखा कि एक होता है प्रमाण और एक होता है न्याय। प्रमाण होती है पूरी वस्तु, उस वस्तु के जो कुछ अंश होते हैं जिससे पूरी वस्तु को बराबर देखा जाता है उसे कहा जाता है न्याय। हमने एग्जाम्पल लिया था बुक का, जो पूरी किताब है वो है प्रमाण, और उसके एक पेज जो उसी बुक का पार्ट है वो है न्याय, क्योंकि उसी में शामिल है बराबर। तो हमने न्याय देखा। फिर हमने न्याय के दो प्रकार देखे,
एक आगम के और एक के नए। जो हमने आगम के नए देखे वो हो गए द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक, जो अध्यात्म के नए हो गए वो हमारे हो गए बराबर निश्चय और व्यवहार। निश्चय को हमने कहा कि वो होता है सत्यार्थ, निश्चय होता है हमारा भूतार्थ, व्यवहार होता है असत्यार्थ और होता है हमारा अभूतार्थ। इसको हमने मोक्ष मार्ग पे लगा के देखा कि भैया निश्चय मोक्ष मार्ग वो है, जैसा मोक्ष मार्ग है उसको वैसा ही कहना निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जो मोक्ष मार्ग जैसा लगे वो नहीं उसे कह दिया जाए वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। तो प्रश्न हुआ कि ये दो अलग अलग मोक्ष मार्ग हैं? नहीं, ये दो अलग अलग मोक्ष मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग तो एक ही है। एक है तो दो नाम है, निश्चय और व्यवहार। अरे कहने का तरीका, सबसे पहले ये लिस्ट पढ़ो मात्र कहने का तरीका है, निरूपण वे ऑफ प्रेजेंटेशन है कि कहने का तरीका कि हमने इस चीज को कैसे बराबर प्रेजेंट किया है। हमने एग्जांपल लिया घड़े का, इस उदाहरण के माध्यम से हमने सारी बातें बराबर देखी है। अभी आपका कोई प्रश्न होता मेरे से बराबर पूछ सकते हैं। यह आगम का एक भेदता द्रव्यार्थिक और दूसरा कौन सा था? द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। पर्यायार्थिक नय, ठीक है भैया। ठीक है। किसी और का कोई प्रश्न? कल हमारी कक्षा नहीं हो पाई, मेरा मन नहीं करता कि हम क्लास को स्किप बराबर करें, लेकिन अभी मैं अपने शहर में नहीं, अभी मैं बॉम्बे में हूँ। अभी मैं विले पार्ले के जो अपने सिमंदर जनाले बराबर देखा हो तो बहुत भव्य मंदिर है यहाँ पर, अभी वहीं से मैं कक्षा बराबर ले रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा टाइम बराबर लगा। कल भी इसी टाइम पे बराबर 8 बजे हम यहाँ पे कक्षा बराबर लेंगे और इस पाठ को थोड़ा आगे बराबर बढ़ाएंगे। और जो हमने पिछली बार बात की थी कि कक्षा का टाइमिंग या डेज चेंज हो सकते हैं क्या, तो मैंने बात करके बराबर देख ली, सारी चीजें पहले से फिक्स्ड है, सबकी टाइमिंग फिक्स्ड है। इसकी वजह से एक या दो की वजह से या 3-4 लोगों की वजह से पूरी क्लास का टाइम चेंज करना और डेज चेंज करने बहुत मुश्किल है। इसीलिए टाइम तो हमारा वेडनेसडे और थर्सडे ही रहेगा 8 से 9, ऐसा ही समय हमारा बराबर रहेगा। अभी आपका कोई पाठ संबंधित प्रश्न होता है मेरे से बराबर पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न? चलिए, कल हमारी मुलाकात होगी इसी पार्ट के आगे। मैं आपको पीपीटी भेज दूंगा, जितना हमने आज पढ़ा है उसको रिवाइज करके आएंगे तो ही हम आगे आप कुछ बराबर चीजें समझ सकते हैं। चलिए, अभी के लिए सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र।